अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं सलमा कौसर। मुल्क में माशी मुश्किलात मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद रमजान की आमद से कबल ही वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंतहाई अहम रमजान पैकेज का ऐलान किया है। और इस बार मुनफरिद बात यह है कि मुफ्त आटा मिलेगा हर गरीब को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, उनके लिए बहुत आसान तरीका कार रखा गया है। और इसके लिए जो मैकेनिज्म बनाया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी डिटेल के साथ इस पे काम करने के बाद एक प्रॉपर प्लान दिया गया है। 1,58,00,000 घरानों को मुफ्त आटा मिल सकेगा और इसकी तकसीम जो है वो 25 शबान से लेके 25 रमजान के दरमियान होगी। और ये जो तकसीम है इसको इंश्योर करने के लिए कि ठीक तरीके से मुस्तहिक लोगों तक पहुंचे, 8,500 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए एक तो इसको तकसीम किया जाएगा, शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा, प्लस अवामी सहूलत के लिए आटे की तकसीम के मजीद 20,000 पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं। आटे की चोरी रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, मयार पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और आज इंतहाई अहम इजलास की सदारत भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने की, जो इसी रमजान पैकेज से रिलेटेड था। और उन्होंने कहा कि मुफ्त आटा स्कीम में SMS के जरिए आप अपनी अहलियत जांच सकते हैं। और दीगर सूबे जो इस मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहें, अगर दीगर सूबे भी फैसिलिटेट करना चाहें अपने अवाम को, तो उनको भी वफाक मदद फराहम करेगा, मावनत फराहम करेगा। अब ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आटा बेसिक ज़रूरत है। हमारे मुल्क में आमतौर पे अनाज का इस्तेमाल जो है वो दीगर मुल्कों की निस्बत कदरे मुख्तलिफ है। रोटी 3 वक्त खाना एक आम आदमी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर घर में कुछ मेंबर ज़्यादा हैं, अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, अगर लोग कमाने के, और फिर मजदूर तबका जो दिहाड़ीदार तबका है, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात थी कि उनके लिए अर्निंग, फिर रोज़ा रखने के बाद काम करना, फिर आटे के लिए ज़ाहिर है एक तगो दो जो करते हैं वो अल्टीमेटली हमारी जो बेसिक नीड होती है वो खाना होती है 3 वक्त की। तो इस पर आज बात करते हैं कि ये जो रमजान पैकेज दिया जा रहा है बहुत मुनफरिद है। जाहिर है इस पर एक बड़ी अमाउंट भी खर्च होगी। जब मुफ्त आटा आवाम को दिया जाएगा, करोड़ों खानदान इससे मुस्तफीद होने वाले हैं। तो इसके पीछे सोच क्या थी, मकासद क्या थे, और तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि मुल्क में इस वक्त माशी मुश्किलात तो मौजूद हैं। कैटेस्ट्रॉफी से हम गुजरे हैं, एक कुदरती आफत से गुजरे हैं। बहुत सा इलाका हमारा ऐसा है जो अभी भी, जहाँ पे पानी की वजह से वबाई अमराज भी हैं, जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पे बहुत सी मुश्किलात हैं, वहाँ पे ये फैसिलिटी कितनी बड़ी होगी, कितनी फ्रूटफुल होगी और कितनी कारामद रहेगी। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ, उसके बाद बाकायदा आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। हमारे साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हुमायूं खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे गहरी नज़र रखते हैं और मुल्की उमूर पर भी गहरी निगाह रखते हैं। और साथ ही साथ आज़म चौधरी साहब हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। रशीद साफ़ी साहब, इंतहाई अहम आज का ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुफ्त आटा मिलेगा हर गरीब को, हर उस फर्द को जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। एक तो जो महंगाई का जो एक लहर है ऑलरेडी पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, वो अमूमन पाकिस्तान में ये एक तासुर रहता है कि जब रमज़ान का महीना स्टार्ट होता है तो महंगाई की शरह में इजाफ़ा होता है। लेकिन इस दफ़ा रमज़ान शुरू होने से पहले महंगाई नाकाबिल बर्दाश्त हद तक ज़्यादा है। तो ऐसे में सच्ची बात यह है कि मैंने ख़ुद कई रोज़ादारों को ये कहते हुए सुना है कि लोग अमूमन रमज़ान की बरकतों की वजह से इस महीने का इंतज़ार करते हैं और ख़ुशियाँ मनाते हैं कि ये महीना जल्द अज जल्द उनकी ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन इस दफ़ा महंगाई की शरह इस कदर ज़्यादा है कि लोगों को रोज़ा अफ्तार करना और सहरी के अवकात में जो ज़रूरी खाने इंसान इस्तेमाल करते हैं उसके हवाले से परेशानियों की वजह से लोग इस सोच में मुब्तला होते कि ये रमज़ान जो है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको किस तरह पूरा किया जाएगा। स्पेशली जो गरीब तबका है या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, वो इंतहाई परेशानी का शिकार रहा है और अब भी है। हुकूमत ने एक इक़दाम उठाया है, अपनी बिसात के मुताबिक उन्होंने एक कोशिश की है। आटा गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लिए एक अहम कमोडिटी है, ज़रूरत की एक अहम चीज़ है। इसमें हुकूमत की तरफ से रिलीफ़ का ऐलान इस मुश्किल सूरत हाल में यकीनन काबिल तहसीन है, लेकिन ये मसाइल का हल नहीं है। ये वक्ती तौर पर हुकूमत ने जिसको कहते हैं कि अपना पेट काट के एक रिलीफ़ देने की कोशिश की है, क्योंकि IMF के दबाव के नीचे है पाकिस्तान
मुआहिदा नहीं हो पा रहा, उसमें कई रुकावटें सामने आ रही हैं। आलमी सतह पे भी कसाद बाज़ारी है और आलमी सतह पे भी महंगाई है, पाकिस्तान में सप्लाई चेन भी मुतासर है। इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये ऐलान काबिल तहसीन है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन इसमें एक गुजारिश आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से हम ज़रूर करना चाहेंगे कि वाकई गरीब इससे मुस्तफ़ीद हो। हमारे सरकारी इदारों में भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मुस्तहकीन जो है महरूम रह जाते हैं। हमें ख़ुद आवाम को भी एहसास होना चाहिए कि जो वाकई मुस्तहिक है सिर्फ वो इस पैकेज से मुस्तफ़ीद हो। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना की जाए, जितनी ज़रूरत है जिस घर की उतना ही इस महीने के लिए वो ज़रूर हासिल करे। और जिस तरह इस्लामी तालीमात भी है और रमज़ान में तो ज़्यादा जो है इंसान इस बात पे कायल होता है कि अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देने वाली हस्ती है। तो हमें इस बात पे यकीन होना चाहिए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो ममनू है। और स्पेशली इस किस्म के प्रोग्रामों में जो कफ़ालत प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है या रमज़ान पैकेज है, इसमें आम आवाम जो एफोर्ड कर सकते हैं वो इज्तिनाब करे और सिर्फ गरीबों को मुस्तफ़ीद होने का मौका फराहम करे। और इसमें हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है कि वो सिर्फ मुस्तहकीन तक ये मदद पहुँचाने का एहतमाम और करे। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी का भी हुमायूं खान साहब इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात की साफ़ी साहब ने कि एक बेसिक बड़ी एक आदत बन चुकी है अवाम की कि वो महीने का राशन लेके स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरों की भी ज़रूरियात है। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है तो आप उतना फ़ायदा उठाएं जितना दूसरों को भी मौका मिल रहा है, ये नहीं कि आप सारा फ़ायदा लें। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि मोबाइल स्टोर्स भी इसमें शामिल हैं। ये बड़ी डिफरेंट चीज़ इस गवर्नमेंट में हमने देखी कि मोबाइल स्टोर्स, मोबाइल स्कूल्स और इस तरह रमज़ान के ऊपर इसको आप इस तनाजुर में लें कि आप फ्लड से अभी आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ लेने की तरफ जा रहे हैं। आपकी 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है अभी भी मुख्तलिफ मराइल के अंदर है, जिसमें डैमेज कंट्रोल, डैमेज मिटिगेशन उसके अंदर। उसमें रमज़ान का आना, और रमज़ान ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी जो उम्मत मुस्लिमा है उसके लिए बड़ी एक अहमियत का हामिल है। तो उसमें इस वक्त इस चीज़ का अयादा करना और फिर उसके ऊपर अमली जो है इक़दाम करना बड़ा अहमियत का हामिल है। हुकूमत इस वक्त IMF के साथ एक मुआहदे की तरफ जा रही है और बहुत इकोनॉमिक क्रंच के अंदर है। उसमें इस चीज़ों के ऊपर जो है पैसे निकाल के रमज़ान के ऊपर करना वेरी एक्सीलेंट इनिशिएटिव। इससे पहले जब आज से महीना डेढ़ पहले जब गुफ्तगू हो रही थी और उसमें IMF की बड़ी सख्त शराइत थी, उसके अंदर भी उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर सब्सिडी दे के एक हज़ारों एक्स्ट्रा ख़ानदानों को उसके अंदर शामिल करना। तो ये हुकूमत की तरजीहात की तरफ इशारा करती है कि बावजूद उसके कि आप एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्रंच के अंदर हैं, आपको लोगों की बेसिक नीड्स का पता है, जिसमें आटा, चावल, दाल और ये चंद चीज़ें हैं जो कि ज़रूर होनी चाहिए किसी भी हाउस होल्ड में, वो करना। फिर जो आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, एक SMS के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। ये बहुत बड़ा वो है फैक्टर है, जिसमें बहुत सारे ऐसे जो ख़ानदान होंगे जो शायद अननेसेसरीली उसके ऊपर फ़ायदा उठाना चाहेंगे, तो वो उससे एक्सक्लूड हो जाएंगे।
इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिर लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे इकदाम करने की तरफ कोशिशें कर रही है। सही। इसको बेयर इन माइंड कि हम इस वक्त किसी कम जो है कैटेस्ट्रॉफी के सामना नहीं कर रहे हैं। हमें इस वक्त अपनी मायशी सूरत हाल का सबसे बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो उसका हम सामना कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, और होपफुली हम उससे अंदर निकल जाएंगे। अगले जो है आपका जो सेगमेंट है उसके ऊपर हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, दोस्त ममालिक हमें कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो इस सूरत में गवर्नमेंट का, पीडीएम का और पर्टिकुलरली शहबाज शरीफ साहब की क़यादत जो है उसका इन्हिसार इस चीज़ पे होना कि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, दैट्स एन एक्सीलेंट मूव। ठीक, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपके ख्याल में हुमायूं खान साहब। लेकिन एक बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि रोटी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में, लेकिन है। आजम चौधरी साहब, अब ये जो बर्गर तबका है वो तो सैलेड खा के भी गुजारा कर लेता है, उनके पास तो 10 तरह के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमारी हुमायूं साहब जो है, आपको वही जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के बारे में एक है कि रोटी क्यों खाते केक खाएं, तो आप मेरे ख्याल में केक खाने का मशवरा फिर दे अगर रोटी आप नहीं खिला सकते। नहीं रशीद साफी साहब, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि रोटी मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए उससे पेट भी भर जाता है, इकोनॉमिकल भी पड़ता है। और हमारे वो इलाके जहाँ पे सैलाब की वजह से सूरत हाल ऐसी नहीं है कि अभी वहाँ पे रोजगार का कोई सिलसिला बन सके, या वहाँ पे इस तरह की फूड चेन्स नहीं है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, केक एंड बर्गर्स एंड पिज्जाज, ऑल सारी चीजें जिनका हम, मेरा इशारा इसकी तरफ नहीं था, लेकिन मैं क्लैरिफाई करूंगा अगले अपने कमेंट के अंदर। लेकिन आजम चौधरी साहब, ये बेसिक फैसिलिटी मिलना, क्योंकि मजदूर तबका हमारा जितना भी है वो दिहाड़ी उनको मिल रही होती है, उसी पे वो आटा खरीदते हैं, 3 वक्त का खाना खाते हैं। एक फैमिली के लिए अगर 3 वक्त वो पेट भर के खाना खा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब ये मेहनत उनको नहीं करनी पड़ेगी रमजान के महीने में एटलीस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करेगी। रियासत के अंदर ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो बेसिक नीड है वो गवर्नमेंट पूरा कर रही है, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और आटा इस वक्त हमारी बेसिक जरूरत है। शुक्रिया। है कि ये अच्छा सब साहब ने गवर्नमेंट ने इंतहाई मुश्किल। सर, आपकी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन है, वी विल ट्राई टू फिक्स इट, आपकी आवाज बेहतर हो जाए। मैं तब तक हुमायूं खान साहब आप अपनी बात क्लियर कर लीजिए। आपने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। नहीं, मैं सिर्फ जो मेरा इशारा था वो ये है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ों का जो इस्तेमाल है, या मुख्तलिफ जो कमोडिटीज़ हमारी डेली लाइफ के अंदर हैं, उसमें चीनी का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है जो हम सारे करते हैं। हाँ। और चीनी बनती है गंदम से, गन्ने से। और गन्ने की जो पैदावार है इट्स हाईली वाटर इंटेंसिव जो है। हम उसके अलावा जो है शकरकंदी से भी बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बनाई जाती। कुछ हमारी आदत ज़्यादा मीठी नहीं होती ना सर। वो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ हमारी आदत ऐसी हैं जिसमें हमने बहुत ज़्यादा जो इन्हिसार है वो एक ट्रेडिशनली उन चीज़ों के ऊपर किया हुआ है। इसी तरह गंदम भी जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब को हम कार्ब के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन हमें अब चूंकि हम दुनिया की चौथी पांचवी बढ़ती हुई आबादी की उसके अंदर आ रहे हैं, 222 मिलियन की आबादी हमारी हो चुकी है। पिछले 15, 20, 25 सालों में हमने बहुत ज़्यादा उसको डबल किया, और आइंदा भी हमारा रेट सबसे ज़्यादा है। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर गौर करना है कि आप एक बहुत ही वाटर स्केर्स कंट्री के अंदर भी हैं, वाटर कंजर्वेशन का यहाँ पे रवाज नहीं है, तालीम के ऊपर बहुत कम तवज्जो दी जाती है, लेकिन अभी गवर्नमेंट इस पे भी काम कर रही है। आजम खान साहब हमें ज्वाइन कर, आजम चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आजम चौधरी साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए, जिस हुमायूं साहब ने और साहब ने बात की, गवर्नमेंट इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात में है। हमें इकोनॉमी की एक इंतहाई मुश्किल क्रिटिकल सूरत हाल का सामना है। इसके बावजूद गरीब लोगों को रिलीफ देना, फ्री आटा फराहम करना, ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें कि रमजान हो या वैसे हो, अकेले आटे से गुजारा नहीं हो सकता। आटे के साथ उसको हर बंदे ने, अगर रमजान के अंदर उसने सहरी अफ्तारी करनी है, उसको सालन चाहिए, उसको डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए, उसको दीगर चीजें, फ्रूट्स चाहिए होंगे। लेकिन सिर्फ आटा, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, आटे से मसला हल नहीं होता। गवर्नमेंट ने बेशक बहुत अच्छा इकदाम किया, लेकिन इस पे मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि एक इसको कैटेगराइज करती, जो लोग जरूरतमंद है, जो हकदार हैं, उनके लिए एक कायदा सब्सिडी का एक पैकेज का ऐलान किया जाता, ताकि उनको तमाम चीजें वो सस्ते नरखों पे मिल सकती, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर से मिलती, चाहे वो स्पेशल रमजान बाजार से मिलती, चाहे उसके लिए गवर्नमेंट को आईटी का इस्तेमाल करती, क्यूआर कोड का इस्तेमाल करती, जिस तरह श्रीलंका इस्तेमाल कर रहा है।
मेरा ख्याल है कि इससे लोगों को मज़ीद मतलब उसका फ़ायदा होना था। लेकिन ठीक है, आटे के साथ भी अभी चले कम से कम एक गरीब आदमी रोटी खाने की पोज़ीशन में आ सकता है। हुमायूं साहब की बात बड़ी अच्छी थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब के अंदर जब वज़ीर आला थे, तो उनका इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहा। उन्होंने सस्ती रोटी स्कीम यहाँ पे शुरू की और उस सस्ती रोटी स्कीम के अंदर आपको याद होगा 2 रुपए से लेकर 3 रुपए 5 रुपए तक रोटी की प्राइसेस रही। उसमें लोगों को बहुत फायदा पहुंचा था और लोग आज भी याद करते हैं उस दौर को। और इस तरह की कुछ स्कीम अभी भी यहाँ पे मुतारफ करवा दी जाए। हुकूमत जो है वो जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं उनके लिए स्पेशली उनको उनके उनके बच्चों के लिए कोई ऐसी स्कीम मुतारफ हो कि उनको तमाम चीज़ें रमज़ान एक पैकेज की सूरत में मिले आटे के साथ साथ, ताकि उनका गुजारा हो सके। एक चीज़ ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल है, उसको लेके हमने पिछले रमज़ान में भी देखा और इस रमज़ान में भी यही तवक्को नज़र आ रही है कि लोगों की जो खर्च करने की एक हैसियत है या लोगों की जो कैपेसिटी है, वो बहुत कम हो चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग खैरात करने वाले हैं, जो लोग दूसरों पे खर्च करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल उसकी रेशो बहुत कम नज़र आई थी। और इस साल उससे भी खुदा न खासा ज़्यादा ये है कि कम उस पे खर्च किया जाएगा। लिहाज़ा हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ इस सूरत-ए-हाल में बढ़ जाती हैं। जब मुखय्यर हज़रात एक कदम पीछे हटेंगे, हुकूमत को एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा। बेशक हमारी इकोनॉमी उसमें हमें उम्मीद तो ज़रूर है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात से उनमें से इंशाल्लाह निकल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद लोगों की बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो पूरी करना स्टेट की ज़िम्मेदारी है। लोगों की बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी ज़रूर करनी चाहिए। रशीद साफ़ी साहब, मुफ्त मिलना या रमज़ान पैकेज देना, व्हाट्स द डिफरेंस? दोनों जगह पे अगर आटे की कुछ कॉस्ट होगी और इधर से रिलीफ मिलेगा, तब भी बराबर नहीं हो जाएगा हिसाब किताब? देखिए सलमा, ये एक आप इसको कह सकती है कि ये एक इमरजेंसी रिलीफ है। ये जो है मरीज़ का या मरज़ का मुस्तकिल इलाज नहीं लॉन्ग टर्म है। प्लान्स तो हैं डेफिनेटली। वो अपनी जगह पे, लेकिन रमज़ान में जिस तरह मैंने कहा कि महंगाई अचानक बेकाबू हो जाती है। एक तो मैंने पहले भी गुजारिश करने की कोशिश की कि वैसी भी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में महंगाई का एक तासुर है और एक हाइक है प्राइसेस में। और रमज़ान में बदकिस्मती से हमारे ताजिर बरादरी जो है वो इस महीने की बरकतों की बजाय वो समटाइम उनकी जो कीमतें हैं वो नीचे लाने की बजाय वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये इक़दाम तो वाकई काबिल सताइश है और हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि IMF का एक सबसे बड़ा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से ये है कि सब्सिडीज़ का जितना भी क्वांटम है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे, कम ना करे बल्कि ख़त्म करे। स्पेशली जो रोज़मर्रा की अशिया है, आपकी खाने पीने की अशिया है, आपकी जो यूटिलिटी बिल्स है, इन सब पे IMF का एक बड़ा जो एतराज़ है कि पाकिस्तान की मईशत चूँकि कमज़ोर है, हमारी रेवेन्यू कम है, हम सब्सिडीज़ नहीं दे सकते। जो मार्केट को फ्लोटिंग छोड़ की कीमतों के हिसाब से मार्केट ने खुद तय करना है कि गंदम की क्या कीमत होनी चाहिए, रोटी की क्या कीमत होनी चाहिए, घी कितने में आपको लीटर मिलना चाहिए, किलो मिलना चाहिए, ऑयल आपको कितने में लीटर मिलना चाहिए। IMF का ये आपसे सबसे बड़ा मुतालबा है। लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म साहब का मिजाज एक अवामी वज़ीर आज़म का है, उन्होंने रिस्क लेते हुए ये रमज़ान पैकेज अनाउंस किया है। वैसे ही पाकिस्तान में रिवायत है, गरीब तबका इस महीने में हुकूमतों से उनकी तवक्कुआत होती है कि रमज़ान पैकेज आएगा तो ये महीना थोड़ा सा आराम से उनका गुजरेगा। तो वज़ीर आज़म साहब ने एक ज़रूरतमंदाना और अच्छा इक़दाम किया है। लेकिन मैं फिर उस बात पे आता हूँ कि ये जो सब्सिडीज़ जो देने का जो रुझान है, और सब्सिडी भी ऐसी कि जो टारगेटेड ना हो, यानी आप सब्सिडी अनाउंस करते हैं उससे एक ही तबका जो है वो फ़ायदा उठा देते हैं और जो मुस्तहिक लोग होते हैं वो महरूम रहते हैं। तो एक तो ये है कि हुकूमत ने ये देखना है कि ऐसे हालात में जब IMF ऑलरेडी पाकिस्तान से कई मामलात पे मुफाहमत के अमल से गुज़र रहा है,
कि IMF इस इक़दाम को किस निगाह से देखेगा, ज़ाहिर है उनको तो ये बात पसंद नहीं आएगी। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि हुकूमत इस मुश्किल सूरत हाल में इस पैकेज को पूरा करने के लिए, ज़ाहिर है आप जानती है कि इसकी अप्रूवल तो जो पिछला इजलास था इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का, उसमें इसकी अप्रूवल हो चुकी है रमज़ान पैकेज का, तो इसके लिए तो पैसों का तो इंतज़ाम हो चुका है। लेकिन लॉन्ग रन में भी हुकूमत को ये इक़दामात जो है ऐसे इक़दामात करने होंगे कि गरीब तबके पे कम से कम बोझ बढ़े, और उसका एक ही हल है कि क़ुव्वत ख़रीद को उसको इन्हांस किया जाए, बजाय ये कि सब्सिडियों पे इन्हिसार किया जाए, रोज़गार के मौके पैदा हो, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में जो फ़र्क है उसको ख़त्म किया जाए, जो हमारा गर्दिशी कर्जा है उसको कम किया जाए, जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं हमें उस पे ज़्यादा तवज्जो देने की लॉन्ग टर्म ज़रूरत है। चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, इस बात पे तो हम सभी मुत्तफ़िक हैं हुमायूं खान साहब। लेकिन रोज़गार पैदा करना जो है वो एक मुश्किल काम इस वक्त इसलिए है क्योंकि अभी सैलाब से जो हमारा स्ट्रक्चर तबाह हुआ, अभी हम उसकी बहाली का काम भी कर रहे हैं, लोगों को घरों में आबाद करना है, फिर उनको रोज़गार भी देना है। CPEC की वजह से ऑल्दो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, रोज़गार भी मिल रहा है लोगों को, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़ाहिर है हमें चीज़ें रीबिल्ड करनी होगी, रीस्केड्यूल करनी होगी, बहुत सी चीज़ों को नए सिरे से सोचना होगा। फिर हम IMF प्रोग्राम की तरफ अगर जा रहे हैं, कुछ उनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो इन सारे हालात के साथ कंपैटिबिलिटी देखते हुए रोज़गार के मौके कैसे पैदा किए जाए, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जो सैलाब से मुतासर आए। देखिए आसमा, ये तो एक इट्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड $1 मिलियन क्वेश्चन कि ये कैसे किया जाए इस वक्त। ये हमारा कोई पहला IMF का प्रोग्राम नहीं है, हम 24वें IMF के प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं जब से पाकिस्तान अपनी एग्जिस्टेंस में आया, और उसमें इससे पहले भी बड़े मामलात हमारे ख़राब थे। 1998 का न्यूक्लियर जो ब्लास्ट जो पाकिस्तान ने किया, उसके अलावा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, इन सारी चीज़ों में, और उससे पहले भी 1997 के अंदर चले जाएँ, 1988 के अंदर चले जाएँ, मुख्तलिफ मौक़ों पे पाकिस्तान ने सस्टेन किया। उस वक्त दुनिया को पाकिस्तान की बड़ी अशद ज़रूरत थी। आप ईरान, आप अफ़गानिस्तान की जो पहली जंग थी उसका कर लें, उसके अलावा मिडल ईस्ट के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ों पे पाकिस्तान का रोल रहा, और इन सारी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया। अब मामला ये है कि इस वक्त दुनिया की प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी बदल चुकी हैं। ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है जो अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये ज़रूरी इसलिए है कि पाकिस्तान की जो है एक तरफ आबादी बड़ी तवातुर से बढ़ती रही, दूसरी साइड पे हमें क्लाइमेटीज़ जो इंटरनेशनल जो क्लाइमेट चेंज के मुताबिक आती हैं, जर्मन वॉच के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 2000 से लेकर 2020 तक हम 197 ऐसे मौक़ों से गुजरे हैं, और दुनिया के ऐसे 3 बड़े उन ममालिक में हैं जहाँ पे हमें हर साल तवातर से इंटरनेशनल क्राइसिस की जो क्लाइमेट की जो क्लाइमेटीज़ हैं या मैन मेड, जिसमें आबादी का बढ़ना, हीट वेव का आना, कीड़ियों का जो यहाँ पे आ जाना, फॉग का आ जाना, पानी की कमी होना, तो इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान ने बड़ा एज ए रेजिलियंट कौम होकर किया। अब हमें करना क्या है? अब हमें मिल के काम करना है, जिसके ऊपर हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में करते हैं। हमें ये जो मौजूदा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इससे किसी तरफ से जान छुड़ानी है। आइंदा एक बड़ा लाएमल तैयार करना है। अभी आज़म साहब ने जो जिक्र किया, बड़ा अच्छा इकदाम है इस गवर्नमेंट का, और मेरा ख्याल है ये आखिरी इकदाम नहीं है, और भी करेंगे, ये पहला वो स्टेप है रमज़ान से पहले, क्योंकि गंदम हमारी, अगर आप गंदम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें तो अभी खरीफ की फसल आने वाली है, और इस दफ़ा हमारी जो फसल होगी वो बड़ी कम होगी कंपेयर टू पिछले साल, क्योंकि हमारा 1/3 ऑफ द कंट्री फ्लड्स की वजह से नहीं हो सका। इस सूरत हाल के अंदर अगर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लेके गंदम की फरहमी जो है, या आटे की फरहमी ऐसे लोअर तबके के लिए है, ये बड़ा ही काबिल सताइश है। अब बाकी चीजों में आ जाए तो वो भी अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि बेहतर। आपने जिक्र किया IMF के 24वें प्रोग्राम में अभी हम जा रहे हैं, तो उसके बारे से भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। बहरहाल ये अच्छा इकदाम है, इसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात में एक बड़ा हिस्सा अपनी मईशत का या एक बड़ी रकम कौमी खजाने में मुख्तस करना उन लोगों के लिए जो मुस्तहिक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, और उनको मुफ्त आटा उनकी दहलीज पे पहुंचाना, ये बिलाशुबा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। IMF प्रोग्राम की बहाली से मुतालिक दोस्त ममालिक हमारी क्या मदद करें, इससे मुतालिक बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं। बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट्स लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर। वेलकम बैक नाजरीन। IMF प्रोग्राम के लिए नेगोशिएशंस अभी जारी हैं, अभी बातचीत के मरहले में हैं। हम वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कह चुके हैं कि हम बहुत जल्द IMF प्रोग्राम जो है उसको रिवाइव करने में कामयाब हो जाएंगे, और उन्होंने मुलाकात भी की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से। इस दौरान ज़ाहिर बातचीत भी हुई मामलात के बारे में। जो अमरीकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उनकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त माशी मुश्किलात का शिकार है, कैटेस्ट्रॉफी से गुजरा है, चैलेंजेस का सामना है। अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकलने का कोई रास्ता मिले, ये अमेरिका ने कहा। और ये पहली बार कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने आया है कि पाकिस्तान की मुश्किलात का उनको इदराक भी है, और उनके कहने से हम ये अखज़ करते हैं कि IMF जो चीज़ें रीथिंक कर रहा है, जिन चीज़ों पे बातचीत चल रही है, उसमें काफ़ी हेल्प आउट करेगा ये स्टेटमेंट, क्योंकि IMF प्रोग्राम भी जो है वो इसका हिस्सा है। और रवा हफ्ते तवानाई, सिक्योरिटी, मौसमियाती तब्दीली के मुज़ाकरात जारी हैं, ये कहा है अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इंटरनेशनल फोरम पर भी कह चुके हैं कि दीगर ममालिक को भी पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जिस तबाही से हम गुजरे उसके जिम्मेदार हम नहीं थे। हमारा कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम था। हमने उन ममालिक की वजह से भुगता जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था इस तबाही में, मौसमियाती तब्दीली में, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स का सामना हम कर रहे हैं। हुमायूं खान साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी। एक तो हमारे दोस्त ममालिक का किरदार कितना रहा इस सारे सिनेरियो को बनाने में और IMF को कायल करने के लिए जो सिचुएशन पैदा करनी थी उसमें? देखिए, IMF का अगर हम वो देखें तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं या जो उनके वोटिंग राइट्स हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है सर फहरिस्त आता है और उसके सबसे लार्जेस्ट राइट्स हैं। और जिस तरह अभी अमेरिकी सफ़ीर का आप जिक्र कर रही थी, और आज भी इसहाक डार साहब की भी गुफ्तगू हमने सुनी मीडिया और प्रेस रिपोर्ट से, वो बड़ी खुशाइंद हमें वो चीज़ें नज़र आई जिसमें अमेरिका भी कोई अपना किरदार अदा करेगा। उससे पहले भी अमेरिका के कुछ डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में आए हैं, विज़िट किए और इन्हांस करने की कोशिश की है। प्रेसिडेंट बाइडन ने भी जो पाकिस्तान को साल 2023 के अंदर जो है वो 82 मिलियन के करीब जो है वो अपनी इमदाद का जो है वो अदा किया। इसके ये एक तरफ है, ये हमारे वो रिलेशन है जो पिछले एक साल के अंदर बड़े डाउनग्रेड हो चुके थे और नई हुकूमत ने आके उनको अपग्रेड करने की कोशिश की। मैं USA की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आपका सवाल दूसरी तरफ था, उसमें सऊदी अरेबिया, UAE और सबसे बढ़ के चाइना, उन्होंने इस वक्त जो है पाकिस्तान को जो है बहुत हद तक जो है हेल्प आउट करने की कोशिश की। पर्टिकुलरली चाइना का अगर आप केस ले लें तो पिछले हफ्ते जो है चाइना डेवलपमेंट बैंक ने जो है $700 मिलियन जो है स्टेट बैंक को वो किए, जिसकी वजह से हमारे जो फरवरी के महीने में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो काफ़ी हद तक ऊपर गए, 3.26 बिलियन के करीब वो चले गए। उसके बाद अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुई वो ICBC की तरफ से, इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, उन्होंने $1.2 बिलियन का जो है वादा किया चंद हफ्ते पहले, जिसमें से 500 मिलियन की एक ट्रांच स्टेट बैंक की उसमें आ चुकी है। उसके अलावा इस साल जो है पाकिस्तान ने चीन को पिछले जो कर्जे उन्होंने लिए हुए थे चंद सालों में, उसको वापस करने का एक बहुत बड़ा जो है वो पोर्शन हमने देना था, जिसके ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो चीन के साथ डील हो रही है, वो कर्जे रोल ओवर होंगे। ये इतना बड़ा वो हेल्प होगी पाकिस्तान के लिए अगर ये हो जाता है, और हमने देख लिया कि उसके चंद फेजेस हो चुके हैं। ऐसे हालात में कर्जे रोल ओवर होना भी बहुत जरूरी है। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। डॉक्टर गुलाम समद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मुआशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम। सर, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो हमें इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने में मदद भी कर रहे हैं। IMF के साथ हमारी बातचीत अभी चल रही है, इन प्रोसेस है। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, बहुत से ऐसे शोबे हैं जिन पे अभी मुज़ाकरात जारी हैं, अभी बातचीत चल रही है। इस सारे सिनेरियो में एक तो चाइना का किरदार, फिर हमारे कर्जे रोल ओवर होना कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे सिनेरियो में, इसका एक ओवरव्यू अगर आप दे दें। जी देखिए, इसमें जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं इनका रोल ह्यूजली इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि जो बायलैटरल फ्रंट पे ये दोस्त ममालिक चाइना, सऊदी और USA वगैरह हमारी मदद कर सकते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट है। देखिए, बायलैटरल फ्रंट पे जो US का मार्केट है, हमें ये देखना है कि मेरे ख्याल में हमारे एक्सपोर्ट्स का जो सबसे ज्यादा पोर्शन है वो US मार्केट है। तो उस कंटेक्स्ट में भी US का जो रोल है वो बहुत ही ह्यूजली इम्पोर्टेंट है।
ठीक। इसी तरह हमारे साथ जो चाइना का मार्केट है उसका रोल भी ह्यूजली इम्पोर्टेंट है, बोथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के हवाले से। तो यहाँ पे जो एक ट्रेड डायरेक्शन है उसके लिए भी बायलैटरल रोल इम्पोर्टेंट है। सही। और साथ साथ ये जो हमें बायलैटरल फाइनेंसिंग कर रहे हैं उसके हवाले से भी मेरे कोलीग ने डिटेल में चाइना की बात कर दी है। जी। अगेन इसका जो एक स्पेलओवर इफेक्ट होगा चाइना का, देखिए अब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस जो है यूएसए की तरफ से भी आ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत जल्दी सऊदी और यूएई और कतर से भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की उम्मीद होगी। और इसी चाइना की जो डेवलपमेंट है इसका स्पेलओवर जो है, जो हमारे प्लेजेस हुए थे रिसेंटली जेनेवा में, मैं यकीन से कह सकता हूं कि उन सब कंट्रीज के लिए एक पॉजिटिव स्पेलओवर होगा। तो एक तो ये है कि हमें बायलैटरल साइड पे ये डेवलपमेंट देखनी है और ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। डॉक्टर साहब, हमें रिलीफ किस हद तक मिल सकता है? इस वक्त जो कर्जे हैं वो कितनी बड़ी लायबिलिटी है हमारे लिए? देखिए जी, डेफिनेटली वो बहुत बड़ी लाइबिलिटीज है और मेरे ख्याल में 45% तक अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड कर दें और उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो तो हम वहां पे खर्च कर रहे हैं। सही। लेकिन इस वक्त जो सबसे आपके लिए जरूरत है, ये जो फिस्कल ईयर क्लोज हो रहा है तकरीबन 5 से लेकर $7 बिलियन तक हमें इस फिस्कल ईयर बाई जून ये चाहिए और अगले हर साल तकरीबन 25 से लेकर $30 बिलियन तक हमें चाहिए एक इकोनॉमी को रन आउट करने के लिए। मतलब हम अभी फॉर टाइम बीइंग ये छोड़ दें कि हमने कर्जे खत्म करने, कम से कम अगले 2-3 सालों के लिए हम ये सोचें कि इकोनॉमी को एक डायरेक्शन देनी है। सही। तो इस डायरेक्शन के लिए ये जो फिस्कल ईयर क्लोज होगा जून में, इसमें जो अभी कुलीग ने भी बता दिया कि चाइना ने जो अभी हमें ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए हैं और कुछ जो 2 बिलियन की उनकी जो फर्दर कमिटमेंट है, ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन इसमें आप ये देख लेना कि ये तकरीबन 4.2 बिलियन तक हमारे कुछ रिजर्व हैं। अब आपके पास आगे अगर वेरी क्विकली वेरी सून अगले 1 महीने 2 महीने में 3 से 4 बिलियन तक अगर हमें वो जो प्लेजेस है उसकी मेटेरियलाइजेशन होगी तो हम बिल्कुल सेफ साइड पे होंगे। जो प्लेजेस थे वो उनका फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुलाम समद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया दिया बड़ी तफसील के साथ। आज़म चौधरी साहब, आप सिचुएशन को कैसे देखते हैं कि अभी हमारी IMF के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं, किस हद तक हम उनको कायल कर पाए हैं और कितना अभी हमें मज़ीद इस पर बात करने की ज़रूरत है? सलमा, IMF के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मामला बहुत बेहतर हो गए क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत में जो चीज़ें उस वक्त ख़राब हुई, जिस तरह जो गुज़िश्ता हुकूमत ने अपना प्रोग्राम फुलफिल नहीं किया था, IMF ने उसकी वजह से खासा नाराज़गी का इजहार किया और इस हुकूमत को नए सिरे से IMF के साथ 23rd प्रोग्राम में मैनेज करना पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज तक आए हैं। मेरा ख्याल है कि हम IMF के साथ इस प्रोग्राम को मेरा ख्याल है कामयाबी से निकल जाएंगे। इसमें से हमारी हुकूमत उस पर बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन ये एक प्रोग्राम भी हमारे मसाइल का हल नहीं होगा। हमें आगे निकलने के लिए हमें मज़ीद जो है ना वो मसाइल दरकार है क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे पेएबल्स हैं जो हमने बिफोर 31 जून हमने पे करने हैं 30 जून, तो वो उससे पहले जो पैसे हैं उनका बंदोबस्त कैसे होगा क्योंकि IMF हमें $1.1 बिलियन हमें दे रही है। इसी तरह चाइना का जिस तरह हमारे साथ बताया कि चाइना हमें पैसे चाइना के डेवलपमेंट बैंक या इंडस्ट्रियल बैंक वो दे रहे हैं, या हमारे जो दोस्त मुबालक है UAE और सऊदी अरब ने जो अपने पुराने कर्जे थे वो रोल ओवर करने का हमें अंदिया दिया है, लेकिन अभी तक वो हुए नहीं है। हमें इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी मुश्किल बुनियादों पर उसको मजबूत करने की ज़रूरत है क्योंकि ये डंग टपाऊ प्रोग्राम है ये सारे। हमें जब आज़म चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया कि हमें इनको मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। रशीद साफ़ी साहब, अभी मसाइल का हल हमें तो नज़र आता है IMF अगर हम हासिल कर भी लेते हैं तो आज़म चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये मसाइल का हल नहीं है, हमें मज़ीद पैसों की ज़रूरत होगी। उसके लिए एक्सपेक्टेडली क्या किया जा सकता है? चौधरी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उससे पहले हुमायूं साहब भी आपको यही नुक्ता समझाने की कोशिश कर रहे थे और डॉक्टर समद साहब भी तकरीबन लगभग यही बात कर रहे थे। वक्ती तौर पर आपके जो माशी मुश्किलात है, माशी मुश्किलात नहीं बल्कि आपको जो डिफ़ॉल्ट का आपका ख़तरा है उसको टालने के लिए आपको IMF के साथ एक डील वो ज़रूरी है। ठीक। क्योंकि आलमी मालियाती इदारों का एतमाद जब तक आपको हासिल ना हो
तो आपके अगर दोस्त ममालिक चाहे भी तो आपकी वो खुल के आप मदद नहीं कर सकते। ये तो चाइना और पाकिस्तान की इतनी क़ुर्बत है और इतनी नज़दीकियाँ है दोनों के बीच में, जिसको हम अगर उर्दू के मुहावरे में बयान करें कि यक जान दो कालिब जो है वो उसका एक उसके मिसदाक है ये इनका जो ताल्लुक़। इस वजह से चीन ने बहुत सारी आलमी इदारों की नाराज़गी मोल लेते हुए पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत मदद की है, जिससे हुमायूं साहब जो बता रहे थे कि हमारे जो फॉरेन रिज़र्व में कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी हुई है, तो वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन हमारी डेस्टिनेशन जो है, जो हमारी जो मसाइल का हल है वो IMF के साथ मुआहदे नहीं है। सही। वो वक्ती तौर पर आपको एक ट्रैक पे आप चढ़ सकते हैं, लेकिन वो ट्रैक तब तक आपको मंजिल तक बात की थी। मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आइन का मामला है। हमें उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान में आइन की जो बालादस्ती है, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान जो है वो अपने ठीक रास्ते पर चलना शुरू हुआ था, लेकिन उसे फिर डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। और हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए हमारी हुकूमत को भी कि इसमें आइन की बालादस्ती भी कायम रहे और पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है वो चलता रहे। अगर आज खुदा न खासा पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम डीरेल होता है तो पाकिस्तान इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल है, जो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइज है, जिस सूरत-ए-हाल में हम अफोर्ड नहीं करते कि पाकिस्तान इस वक्त डीरेल हो। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान यूं ही फलता फूलता रहेगा, चलता रहेगा। हालात अच्छे बुरे कौमों पे आते हैं, वक्त उसको बेहतर करने में बहुत बड़ा मरहम होता है। बहुत शुक्रिया। आज़म चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, रशीद साफ़ी साहब, हुमायूं खान साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कैपिटल व्यू से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।